बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द टेंथ। ठीक है, इस दफ़ा इससे पहले क्वेश्चन में हमने n फाइंड आउट किया था, यहाँ पर 10 दिया गया है। 10 टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंसेस। इस एक्सरसाइज में हम क्या सीख रहे हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिटेल से समझा दिया था कि तमाम चीज़ें जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी वो हमारे पास क्या है। यहाँ से फिर हमने इसकी रिवीजन करना है, रिपीट अप कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है 1/3, 1/8, 1/3, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में है, हार्मोनिक सीक्वेंस में है। इसका हमने 10वां नंबर फाइंड आउट करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट डॉट, हमने 10वां 10th टर्म हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। 1/3, 1/8, 1/13, ठीक है, डॉट 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 डॉट, आगे चलता जा रहा है। आर इन, ये किस फॉर्म में है, हार्मोनिक सीक्वेंस में है, तो हम एच, हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन दोनों एक ही चीज़ होती है, तो इस वजह से हमने एच पी लिखा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमने कहा था इसको हमने किस में कन्वर्ट करवाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने इसको कन्वर्ट करवाना है। उसके लिए हम क्या करते थे, टेकिंग रेसिप्रोकल। अब हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या था, हमने सीखा था जो वैल्यू दी गई है इसको उल्टा करके लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। आसान सा कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल का आपको समझाने के लिए। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या बन जाएगी, 3/1, 8/1, 13/1। ठीक है, आगे क्या है, डॉट 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 डॉट। अब ये हमने जब इसका रेसिप्रोकल लिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। एक बात मैथमेटिक्स में हमने सीखी थी कि नीचे वाला वन हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं, कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, वन है। इस वजह से नीचे वाला वन हम क्या कर रहे हैं, नहीं लिख रहे। ये आपके समझाने के लिए मैंने ये मेथड इस्तेमाल किया। ठीक है, नीचे वाला वन हम नहीं लिखते, जब ऊपर वाला वन आएगा तो वो हमने लाजमी लिखा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, वन है, तो ये बात अंडरस्टूड है पहले से। यहाँ पर अब ये हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से हमने वैल्यूज उठा लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर, जो पहली वैल्यू होती है इसको हम क्या लेते हैं, एज अ A1, पहली वैल्यू 3 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस को D से जाहिर करते हैं, दूसरी वैल्यू को पहले से माइनस करवा लिया जाता है। 8 - 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास 5 आता है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या, इनकी तादाद हमें मालूम है, आप कहेंगे डॉट 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 है, इसका एंड हमें मालूम नहीं है। इसका एंड हमें मालूम है, कैसे मालूम है, क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द 10th, 10वां नंबर, हमने इसका एंड क्या हुआ, 10th हुआ, तो हम इसको एज अ लास्ट डिजिट लेंगे कि इसकी तादाद क्या है, 1 2 3 4 5 6, 10th पे जाके ये एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम n ले सकते हैं, n एज अ 10th। ये बात क्लियर हो गई। an को हमने फाइंड आउट करना है कि 10वें नंबर पे क्या वैल्यू आएगी, वो an है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास जब ये वैल्यूज आ जाती थी तो हम क्या कहते थे कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, कौन सा फार्मूला है, an इज इक्वल टू A1 पॉजिटिव साइन, n - 1 और क्या है, d है। हमारे पास ये वाला फार्मूला क्या होगा, इस्तेमाल होगा। an मालूम नहीं है, मालूम है n की जगह क्या आएगा, 10th आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 10। A1 की वैल्यू क्या है, 3 है, पॉजिटिव साइन, n की वैल्यू क्या है, 10 है, क्वेश्चन में ही दी गई है कि 10th टर्म, ठीक है, वहाँ से आया, -1, d की जगह 5 सॉरी, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, फिर से हम लिखेंगे A10 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 में से 1 गए, हमारे पास 9 रह गया, पीछे क्या है, 5 है। सिंपल सा काम है, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वही करेंगे। A10 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 × 5 45 होता है। ठीक है,
हमने 45 लिखा, इसको आपस में ऐड करवा ले, a10 इज इक्वल टू 45 प्लस 3 क्या होता है 48 होता है। ये हमारे पास क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन में हमने कहा कि ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सोल्व करते करते आया तो ये जो आंसर होगा ये भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन में हमसे हार्मोनिक सीक्वेंस मांगा गया है, तो फिर से इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, तब जाके हमारा आंसर क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। हम लिखेंगे हेंस 10th टर्म इज, हमारे पास जो 10 टर्म आया इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्या हो जाएगा 1/48 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये साथ में क्या लिखेंगे एच पी लिख लेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा काम था, आसान मेथड में हमने इसको सीख लिया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं इसके। तो सेकंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है, फिर से ये वैल्यू हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस में है, इसको हमने सॉल्व करना है और 10th टर्म हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आसान अल्फाज में इसको सीखेंगे। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं, 1/3, 2/9, 1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास यहाँ पर हम इन्हें बताएंगे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करवाना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल में हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल के प्रोसेस में हम इस वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे। 3 ऊपर था नीचे था ऊपर चला जाएगा, 3/1, 9/2, 6/1। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है रेसिप्रोकल के बाद, हम बताएंगे आर इन, ये अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। हमने पढ़ा था कि नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, इस वजह से हम इसे मिटा देते हैं, सिर्फ 1 की बात हो रही है, 2 को हमें लिखना पड़ेगा। जहाँ पर कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या समझेंगे 1 है, इस वजह से यहाँ पर हम इन दोनों के नीचे वाला 1 हम नहीं लिख रहे। ये बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें कैसे पता चलता है कि इस वैल्यू को इस पर माइनस किया, जो आंसर आना चाहिए वो इन दोनों को माइनस करने से भी सेम आंसर आना चाहिए। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की निशानी थी। हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, हम लिखेंगे हेयर, पहली वैल्यू को हम एज अ क्या लेते हैं a1, पहली वैल्यू क्या है 3 है। उसके बाद हम लिखेंगे डी, डिफरेंस, इस दूसरी वैल्यू को पहले से माइनस करवा लिया जाएगा, तो दूसरी वैल्यू -9/2 -3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को हम रफ वर्क में सॉल्व करेंगे, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। वैल्यूज हमारे पास क्या है, वैल्यू है 9/2 -3। ठीक है, 3 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। इन दोनों का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है 2 ही आता है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 आ जाए 2 तक, 1 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्लियरिफिकेशन, इसको वापस ठीक कर दे, 1 माइनस का साइन है, 1 का टेबल 2 तक पढ़े, 1 2 2, पहले से 3 मौजूद हैं। 1 × 9, 9 2 3 6, 6/2, तो हमारे पास 9 में से 6 के 3/2, हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा 3/2 है। इस वैल्यू को रफ वर्क में सॉल्व किया, हमारे पास 3/2 डिफरेंस आया। ये बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, an को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तादाद क्या बताएगी, 10th टर्म को हमने फाइंड आउट करना है, तो n को हम एज अ 10th ले लेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब ये वैल्यूज आने के बाद हमें मालूम है, हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास है an = a1 + n-1, साथ में क्या है d है। a लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है 10 है, a1 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n की वैल्यू 10 - 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 है। ये बात क्लियर हो गई, आसान सा काम हमने यहाँ पर किया। आगे चलते हैं, फिर से हम लिखेंगे a10 = 3 प्लस 10 में से 1 गए, हमारे पास 9 आ गया, 9 3/2। ठीक है, सिंपल सा काम हो रहा है। a10 = 3 प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 3 क्या है 2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 9 3 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको करवाते हैं।
A10 इज इक्वल टू 3 लिखेंगे प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27/2, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है। अब इसका फिर से हम साइड पर एलसीएम लेंगे, रफ वर्क में देखेंगे हमारे पास ये क्या फॉर्म बना रहा है। इसका लेते हैं, वैल्यू क्या है 3 प्लस 27 क्या है 2 है। फिर से यहाँ पर कुछ नहीं है, हम 1 समझेंगे। हमारे पास 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आता है। 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे कि ये आ जाए, पहले से 3 मौजूद है प्लस 27, 2 1 जार 2, 27 पहले से मौजूद है, सिंपल सा काम है। 2 3 जार 6 प्लस 127 जार 27, नीचे क्या है 2 है। अब 27 में 6 ऐड करवा दे, हमारे पास क्या बनेगा 33 बनेगा, 33/2, ठीक है। इस वाले हिस्से को हमने रफ वर्क पे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, A10 इज इक्वल टू 33/2, ये हमारे पास आया। आगे सॉल्व नहीं हो रहा, पहले ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था, हमने इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट किया, इसी को सॉल्व किया तो आंसर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसको वापस कन्वर्ट करवाना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। आंसर हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हेंस 10th टर्म इज, हमारे पास इसका 10th टर्म क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल किस तरह लेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे 2/33, हमारे पास क्या हुआ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, यही इसका आंसर है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को आसान अल्फाज में सीखा, यहाँ पर समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।